उपासना गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई मित्र नहीं है। जब हमको ऐसा लगा तो हमने सारे संबंध छोड़े और भागे कि हमें एक ऐसा दोस्त चाहिए जो अविनाशी हो, और वो भगवान ही। तो बचपन से उन्हीं से दोस्ती की और आज तक उन्होंने दोस्ती का निर्वाह किया और आगे भगवान जाने, लेकिन आज तक तो निहाल कर दिए उन्होंने। वही हमारे दोस्त है वही हमारे दोस्त है, वही सच्चे मित्र हैं जो अविनाशी हैं और हर समय हमारे पास हैं, हमसे कभी दूर नहीं होते। सर्वत्र हैं तो जहाँ हम हैं वहाँ हैं, सब समय हैं तो जिस समय हम हैं उस समय हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं, सब में है तो मेरे में भी है। ऐसा मित्र जो मेरे में समाया हुआ है वही नारायण है, वही हरि है, वही कृष्ण है। इसलिए हमें लगता है कि सच्चा प्यार तो भगवान से ही मिलता है और यहाँ तो छल कपट का प्यार होता है। आपसे अच्छा कोई तो दूसरा उससे लुभायमान हो जाएगा, फिर तीसरे से लुभायमान हो जाएगा, लेकिन कोई हमें प्यार करे नहीं। अपने लिए हमें प्यार कर सकता है, अपने लिए हमें प्यार कर सकता है, लेकिन हमारे लिए हमें प्यार तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे माता बच्चे के लिए बच्चों को प्यार करती है, अपने लिए नहीं करती, वो बच्चे के लिए करती है। तो अनंत माताओं का वात्सल्य, भगवान को वात्सल्य सिंधु कहा गया है। तो भगवान ही हैं ऐसे जो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे पति हैं, सच्चे पुत्र हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शिष्य हैं। जो चाहे वो भगवान से संबंध कर ले वो स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी, लोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, मुझे ये भाव बहुत परेशान करता है महाराज जी। नहीं तो पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। जगत में तो इसी का राज्य है, स्वार्थ कपट छल, इसी से तो माया अपना राज्य चला रही है। अगर स्वार्थ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, झूठ ना हो, माया कहाँ? सच्चिदानंद भगवान का खेल आ जाए। सच्चिदानंद भगवान के खेल तक ना पहुंचने देने की यही वृत्तियां हैं, स्वार्थ कपट छल छिद्र। तभी भगवान कहते हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। वो यहाँ कहाँ मिलेगा? वो तो भजन करने वालों में निर्मल मन होता है, नहीं तो छली कपटी स्वार्थी आपसे बहुत प्यार की बात करेंगे, आपको लगेगा ये मेरे ऊपर जीवन बलिहार कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, वो अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए कुछ भी कह सकता है लेकिन प्यार नहीं करता। प्यार तो सिर्फ भगवान करते हैं और सच्चा प्यार भगवान करते हैं और सदा प्यार भगवान करते हैं। ये संसार में नहीं मिलेगा, सच्चा सदा ये केवल भगवान से ही मिलेगा। आप करके देख लो, जब हार जाना तो हमारे श्री कृष्ण को अपना यार बना लेना, बद निर्वाह हो जाएगी। सौरभ जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब व्यक्ति अधर्मी होकर चलता है तब लोग उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, पर जब वही व्यक्ति धर्म के पथ पर निष्काम भाव से चलना शुरू करता है तो उसकी नहीं है, आपका गलत अनुभव। ऐसा नहीं है कि अधर्म से चलता है, अधर्म से चलता है तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसा कैसे बात है? ऐसा नहीं है। और धर्म से चलता है तो विश्वास नहीं करते। अगर ऐसी आपकी बात सिद्ध होती तो आप हमारे पास बैठे क्यों हैं? आप विचार करो। आप हमारे पास आए क्यों हैं? एक विश्वास आपको लाया है कि ये धर्मात्मा है, ये संत हैं, ये महात्मा है, ये जो कुछ बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, तो आप विश्वास करके आए ना, तो आपकी बात गलत हो गई। हाँ, ऐसा जरूर है समाज में कि जैसे एक गंगा नहा के आ रहा है, तीर्थ याटन करके आ रहा है, तो हमारी समाज उसको आदर नहीं देगी। आओ आओ देखो गंगा नहा के आ रहे हैं, देखो तीर्थ याटन करके आ रहे। तुम्हारे कहने का मतलब हम समझ रहे हैं, पर ऐसा बात नहीं, ये सिद्ध बात नहीं है, ये छली कपटियों की बातें हैं, ये प्रपंच की बातें हैं। सत्य बात तो है कि धर्मात्मा का ही आदर होता है और धर्मात्मा पर ही विश्वास किया जाता है, छली कपटी पर विश्वास नहीं किया जाता। जो उसका आदर कर रहा है वही उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा कि दुष्ट आदमी हम पर भी हमला कर सकता है, उस पर विश्वास। लेकिन संत पर देखो, इनसे कारज की हानि नहीं हो सकती। ये संत हैं, जो कह रहे हैं वो सत्य बात कह रहे हैं, ये विश्वास मान के हजारों लाखों लोग तो संतों की बातें सुनते हैं। समझो यार है आपकी बात। जटाशंकर जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। चरण स्पर्श। महाराज जी, ईश्वर पर अटूट आस्था के बाद भी मन छोटी छोटी कठिनाइयों से क्यों भयभीत हो जाता है, इसका क्या निवारण? गलत।
ईश्वर में अटूट आस्था होने के बाद ये नहीं होता। अभी आप केवल शब्द याद कर लिए हो, अटूट आस्था, अटूट आस्था नहीं। गरम तवे पर बैठाला गया, तप्त बालू डाली जा रही है, नाखून उखाड़ लिए गए, और जानते हो शब्द क्या निकला था? तेरा किया मीठा लागे। समझ रहे हो? गुरु अर्जन देव जी का तेरा अटूट आस्था में तेरा किया मीठा लागे। विचलता कैसे आ गई? इसका मतलब नाम जप अभी जो होना चाहिए वो नाम जप नहीं हो रहा। जैसी साधना होनी चाहिए वैसी साधना नहीं, और जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं। हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के 22 बाजारों में मार डंडे मार कोड़े प्राण ले लिए जाएं, ये फरमान जारी हो गया। मारे जाते उनके कोमल शरीर पर कोड़े तो चमड़ा उधिल जाता, उन्हीं पर फिर कोड़े मारते हो हरि बोल हरि बोल। आह नहीं कहा, मरा जान करके उनको गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी का जल पावन लगते ही उनको शुद्ध आई पूरी चेतना। बाद में उनकी कथा, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि ये मेरे किसी कर्मों का फल होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। क्या शब्द था? भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। विश्वास वही जो हमको विचलित ना होने दे। विचलित हो रहे हैं तो अभी विश्वास में कमी है, अभी हमारे भजन में कमी है। अटूट विश्वास में विचलता नहीं हो सकती। कोई काम रुकता नहीं है, ईश्वर हमेशा सहायक रहते हैं। काम का मतलब ही नहीं रह गया। जब भगवान पे विश्वास है तो काम और कामनाओं की तो बात ही अलग रही ला। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन। जब कामनाओं की पूर्ति को लेकर तुम भगवान पे विश्वास की बात करोगे तो बहुत हल्के पर आपने बात कर दी, बहुत हल्के पर। क्योंकि जितनी कामनाएं वो सब विनाशी हैं आपकी, कोई अविनाशी कामना है क्या? इतना भजन बढ़ाओ कि हर परिस्थिति में केवल आनंद ही आनंद। मान में अपमान में निंदा में स्थिति में लाभ में हानि में सुख में दुख में जय में पराजय में एकमात्र मेरे भगवान की कृपा। कृपा के सिवा और कुछ दिखाई ही न दे। समझ रहे ना? यदृष्टा लाभ संतुष्टो, जैसी परिस्थिति दे दे। यदृष्टा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा। द्वंद्वों में समान भाव, किसी से ईर्ष्या नहीं। और यथा लाभ संतोष सदा का हो सो कछ न चाहोगो। दृढ़ विश्वास मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भरोसा अगर दृढ़ है ना तो किसी से मांगने की कोई बात नहीं, किसी से सहयोग की कोई आकांक्षा नहीं। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमात्मा स्वयं आकर करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो मुझे नहीं करवाना है। वो जिस स्थिति में रखना चाहता है मैं उसी में राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। फिर परेशानी क्या है? कि हमारी जहां कमी उसको हम पूरी करें। हमारे भगवत चिंतन में, हमारी साधना में जो त्रुटि हो रही उसको हम और संभालें तो हम और बलवान होते चले जाएंगे। जैसे प्रहलाद जी महाराज को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन हर स्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसे ही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे ही, पर ये जरूर है कि हमारी कामना के अनुसार भगवान नहीं चलेंगे। भगवान के चलने के अनुसार हमको राजी होना पड़ेगा। क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारी जो बुद्धि है वो अल्प है, और भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान दूर की देखते हैं और हम नजदीक की देखते हैं। हमें उतना ही दिखाई देता है और भगवान भविष्य को पूरा देख रहे हैं। तो जिससे हमारा भविष्य मंगलमय होगा वो वही करेंगे, क्योंकि वो मंगल भवन है। उनके द्वारा किया हुआ विधान अमंगल हो ही नहीं सकता। जी।